अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें सुमन ने छुड़ाया। तुम तो बड़े पापा को जेल में दिखना चाहती थी, तो फिर अब क्या हुआ? यार एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। बड़ी माँ, बड़े पापा, मिस्टर झा, आप सब लोग इस दुखियारे की दुखी कहानी सुनिए। हमने जब बड़े पापा को जेल भिजवाया था तो सब लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे, हम पर उंगली उठा रहे थे, और आज सेम चीज रिपीट हो रही है। क्यों? अब तो हम इन्हें वापस ले आए ना। जो गलती हमने की थी वो हमने सुधार ली, लेकिन आज भी हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हम पर उंगली उठाई जा रही है। तो आप लोग ही बताइए, राय बहादुर खानदान की ये बेचारी बहू जाए तो जाए कहाँ? एक मिनट, तो समझ गए। हमें लगता था मनु माँ की बहुत तीखी जुबान है, अंदर से भी बहुत कड़क है, ऊपर से भी बहुत कड़क है, लेकिन हम गलत थे। अंदर से तो ये रूई जैसी मुलायम है। सच में हमें तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। इसलिए हम सुमन राय बहादुर झा तन मन धन, सॉरी धन तो हमारे पास है ही नहीं, तो पूरे तन और मन से बड़े पापा को माफ करते हैं, और हम चाहते हैं कि मनोमा और बड़े पापा हमेशा साथ रहे, खुशी खुशी। मनोमा, हम आपके साथ हैं। सुमन, ये क्या कह रही हो बेटा? हमें जगह देने की एहसान कीजिए प्लीज। बहन, हम पर एक एहसान करो, उल्टे पांव चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे नाटक नौटंकी बर्दाश्त करने का ना अब हिम्मत नहीं है हम में। जाओ। मनोमा, हम यहाँ से चले जाएं? ऐसे कैसे चले जाएं? आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? हमने कितना बड़ा बलिदान दिया है। हमने बड़े पापा को माफ कर दिया मनोमा, और सलाखों के पीछे से भी ले आए आपके साहिब जी को। अब आप हमें ऐसे कैसे कह सकती हैं? हमें खाली हाथ लौटने के लिए कह रही हैं आप? आ गई ना अपनी असली औकात में, देख लो। बोलो क्या चाहिए तुमको बदले में? फूटो मुंह से। प्राइवेट टॉक्स, हमें जो कुछ भी बात करनी होगी आपके कमरे में करनी होगी। हम इन गैरों के सामने बात नहीं कर सकते। आप जल्दी चलिए हमारे साथ अपने कमरे में। सुमन, बहुत हो गया, अपने कमरे में वापस जाओ। कौन सा कमरा? हमारा कमरा। हमारा कमरा? मिस्टर झा, कौन सा कमरा मिस्टर झा? इस घर में हमारा कुछ अपना है। आपने अपनी जिंदगी और इस घर से हमें निकाल दिया था, तो अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हम तो आजाद हैं, जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे आप? चले मनोमा। चल। 100 बातों की एक बात मनोमा, आपके साहिब जी को जेल से निकलवाने के बदले हमें बस राय बहादुर जायदाद से अपना हिस्सा चाहिए। अपना हिस्सा। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह सकती हो। यकीन पे से तो यकीन उठ गया आरती दीदी। हम बस अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। क्यों बड़े पापा? अरे तुम्हारे नाटक में ना बाकी लोग आ सकते हैं, हम नहीं। और एक बात बताओ हमको, जब तुम इस घर का हिस्सा ही नहीं, तो तुम्हारा हिस्सा किस बात का है? अरे तुम तो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दे। निकल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको यहाँ पे। चलो निकलो। बंटवारे की मांग आपने रखी थी मनोमा, हमने नहीं। और वैसे भी अब हम समझ गए हैं कि आपकी ये जिद नहीं थी, आपके हक की लड़ाई थी। और वैसे भी आप तो हमारी प्रेरणा है मनोमा, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। उल्टा हम तो आपका साथ देना चाहते हैं ताकि आप अपना हिस्सा निकलवा सके और हम अपना।
ये परिवार बहुत चालाक है, हम समझ चुके हैं। मनोमा, हम जायदाद में आधा हिस्सा नहीं चाहते हैं आपकी तरह। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमें इतने पैसे मिल सके कि इस घर से जाने के बाद हमारा गुजारा हो सके, 2 वक्त की रोटी तो खा सके। सिर्फ उतना ही मांग रहे हैं हम, और इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है ना बड़े पापा? अरे ओ, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। बढ़िया ही साथ देने वाली। नहीं चाहिए तुम्हारा मदद भी हमको। अपना ही झूठ और एहसानों का टोकरा उठाओ और जाओ, कोई और दरवाजा खटखटाओ। यहाँ तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला, बुझी? ठीक है, अब आपने हमें वो करने पर मजबूर कर दिया है जो हम नहीं करना चाहते थे। अगर आपको हमें हमारा हिस्सा नहीं देना और आपको हमारा साथ नहीं चाहिए तो हम चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। हमने जो माफीनामा दिया है बड़े पापा के लिए वो वापस ले लेते हैं, और फिर बड़े पापा चक्की पीसिंग उससे हमें क्या, ठीक है हम चलते हैं। अरे रुको बेटा, सुनो, बात सुनो। हम समझा रहे हैं ना तुम्हारी मनोमा को, हम समझाएंगे। तुम देखो मनोरानी, अब हम जो है ना दोबारा जेल के पीछे सड़ के मरना नहीं चाहते। इस उम्र में हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। मनोरानी, तुम समझ रही हो ना? और वैसे भी इसको पूरा हिस्सा थोड़ी ना देना है, थोड़ा सा देके निकाल देंगे। तो फिर क्या डिसाइड हुआ? हम पुलिस स्टेशन जाएं? आप अरे रुको, ठीक है, हमारे साहब जी के लिए हमको ये भी मंजूर है। ए बच्चा, अब ये कौन सा उड़ता तेज हमारे रंग में भंग डालने आ गया? बहुत सही फैसला लिया है आपने, हर बार की तरह। वैसे मनोमा, ये परिवार ना बहुत चालाक है और इनके सारे पैतरे हमें पता है। हमारे पास एक फुल टू फटांग प्लान है जो आप लोगों को सीधा राय बहादुर कंपनी का मालिक बना देगा, मालिक। और हम लोग इस प्लान का पहला कदम लेंगे कल सुबह। हमको क्षमा कर दो बेटा। हमको बहुत दुख है कि हम तुमको इतने दिन गलत समझे, लेकिन तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। तुमने तो वो कर दिखाया जो अपने आप को परिवार कहने वाले लोग भी नहीं कर पाए। ना केवल तुम हमारे साहिब जी को जेल से छुड़वा कर लाए, बल्कि बाकी लोगों के बारे में सब कुछ साफ साफ दिखा भी दिया हमको। हमारी आंखें खोल दी तुमने बिटिया। उस घर के लोगों ने भले ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हों, लेकिन हम ही घोषित करते हैं कि आज से, अभी से तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा। और तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो हमारी, बूझी? सच मनोमा, आपने हमें अपनी बेटी का दर्जा दिया। थैंक यू सो मच मनोमा। इस अनाथ की भावनाओं को आज तक किसी ने नहीं समझा। जैसे हमने अपना माना था उन्होंने भी नहीं, लेकिन आपने हमें अपनी बेटी बना लिया। थैंक यू सो मच मनोमा। सुरभि माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हमारे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमसे ये देखा भी नहीं जा रहा। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। 1 मिनट मनोमा, आज आपने घर पे बेटी पूजा रखवाई है तो परिवार वालों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हमें तिलक लगाए। आप कहिए ना सबसे, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी इस घर में क्या जगह है। कहिए ना सबसे हमें तिलक लगाए। ऐसे क्यों कर रही हो सुमन? हमें अपना दुश्मन क्यों समझ रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ये परिवार इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वरना अंशुमन तो तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। अब परिस्थितियों के साथ साथ सब बदल गया है। एक माँ ने हमें इस घर से निकाला था और आज एक माँ ने ही हमें इस घर में जगह दी है। सब कुछ बदल गया है आंटी जी।
इसलिए आप प्लीज पुरानी बातें भूल जाइए। ये लीजिए, आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ये तिलक लगाकर झूठा ही सही, लेकिन हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। सुमन, मैं जानता हूं तुम हम सबसे नाराज हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी नाराजगी ऐसे दिखाओगी। कम से कम मां से तो ठीक से बर्ताव करो। प्लीज मिस्टर झा, हमने आपसे सिर्फ एक तिलक लगाने के लिए तो कहा है। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। क्यों पुरानी आगे पीछे की इररिलेवेंट बातों को बीच में लाकर आप इसे और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तिलक लगाइए और इस पूजा को पूरी कीजिए। मनोमा, हमें तो ऐसा लगता है ये परिवार खुशी नहीं है कि हम आपके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। चलिए मां। अगर तो इस परिवार के लोगों में अभी भी रिश्तों का कदर बाकी हो तो परिवार के लोग सुमन को टीका जरूर करेंगे, नहीं तो हम समझ लेंगे कि वो सब बातें थी, नीरी ढकोसला था। हाँ। यही चाहती थी ना तुम? होगी तुम्हारी मर्जी पूरी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी अपनी नई माँ के साथ। चलिए मिस्टर झा, सबने तिलक कर दिया है, अब आप भी ये शुभ काम कर ही दीजिए। जल्दी से तिलक कर दीजिए, वरना बड़ी माँ का दिल टूट जाएगा। और आप तो उनके खातिर किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते ना, तो कम ऑन। ये क्या मिस्टर झा, अब कैसे इंसान है? एक तरफ हमसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाते हैं और दूसरी तरफ हमारी मांग में सिंदूर भरने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। ये डबल रोल आपको सूट नहीं करता। अरे एक मिनट, आप लोग इतने जल्दी कैसे जा रहे हैं? अभी तो असली बात बतानी बाकी है। बच्चा भैया, जल्दी से जाकर वो लेकर आइए। अभी जाते हैं। जी, ये तो हमारी फैक्ट्रीज और प्रॉपर्टी के मॉडल्स हैं। सही कहा आपने। और अब हमने डिसाइड किया है कि ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो बंटवारा हो रहा है ना, इसमें आधा हिस्सा बड़े पापा का भी होगा। नहीं सुमन, ऐसा मत करो। और सिर्फ घर का बंटवारा नहीं होगा, अब राय बहादुर खानदान की सारी प्रॉपर्टीज का भी बंटवारा होगा। समझे आप लोग? है ना बड़े पापा, हम सही कह रहे हैं ना? Enough! बंटवारा बंटवारा बंटवारा, कान खोल के सुन लो सब। ना इस बिजनेस का बंटवारा होगा और ना इस घर का। ये परिवार एक था और एक ही रहेगा। और आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, बंटवारा तो होगा और जरूर होगा। हम सुमन राय बहादुर करवाएंगे ये बंटवारा, और जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं हो जाता हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। सुमन, चिल्लाइए मत मिस्टर झा। अब हम वो पहली वाली बेचारी सुमन नहीं है जिसे आपने एक झटके में छोड़ दिया था। अब हम मनो माँ की मनमर्जी चलाने वाली बेटी हैं, सुमन।
और प्लीज अब हमें रोकने के बारे में सोचिएगा भी मत। बड़की बहू, हाथ जोड़ता हूं, तुम कहो तो तुम्हारे पैर पड़ लूंगा। बंद कर दो बड़की बहू, बंद कर दो ये सब, खत्म कर दो ये सब झगड़ा, खत्म कर दो। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, पर फैसला तो हो गया है। अब वही होगा जो सुमन कहेगी। चलो रे सब लोग। पहुंची दादाजी, क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? हमारे ही आंखों के सामने हमारा ये घर टूटता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपसे वादा करता हूं दादाजी, मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब ये बंटवारा निश्चित है। माता रानी, ये कैसी परीक्षा है? अपनों की खुशियों के लिए हमें अपनों को ही दुख पहुंचाना पड़ रहा है और अभी हमसे नहीं हो पा रहा। कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? अपनी जंग लड़ने के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तूने तो स्वयं माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया है बेटा। नहीं हो पा रहा नाना जी, हमसे ये नहीं हो पा रहा। जब जब अंशुमन जी, सुरभि माँ, पापा, काका जी हमें उदास भरी नजरों से देखते हैं ना, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा दिल रोने लगता है। हम स्ट्रॉन्ग नहीं है नाना जी, आपकी समझ स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिखावे में से हम अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकते, उन्हें दुखी नहीं देख सकते। नहीं हो पाएगा हमसे, ये सपोर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपकी समझ आ गई। तू ऐसे कमजोर नहीं हो सकती है सुमन। दुश्मन को पहचान और उससे पहले तुझे कदम उठाना होगा। उनकी रणनीति उन्हीं के ऊपर आजमा कर उसी को हराना होगा। बात करती है सही और गलत की, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से साफ साफ कहा था कि सही कर्म वही होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। तेरी तो आत्मा जानती है बेटा कि तेरा उद्देश्य बिल्कुल सही है। तू क्या चाहती है? उस खानदान को इकट्ठा रखना, एकजुट करना, यही ना? तो फिर अपने उद्देश्य पर कायम रहे, उससे डिग मत। तुझे बुरा बनना पड़ेगा, लोगों की नजरों में तू बुरा बनेगी, बन रही है, कोई बात नहीं। तू उस परिवार की खुशियां चाहती है ना, उन्हें हासिल करना चाहती है ना, तो करना। ये राय बहादुर के परिवार की महाभारत है, जिसमें झूठ और फरेब को हराकर तुझे सच्चाई को विजयी प्राप्त कराना है बेटा।
दुर्गा भी है और कृष्ण भी, शक्ति भी और विवेक भी। सारा का सारा नशा उतार दिया कम वक्त में। हमने आपको बड़ा चालाक समझती है ये सुमन, लेकिन हमारे सामने चाय कंपनी है ये। इसके शातिर दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हमारी जायदाद में से थोड़ी हिस्सा दे रही थी वो। हमें जायदाद नहीं, पूरा का पूरा एम्पायर चाहिए। और ये काम हम खुद करेंगे। ये जहर हम खुद मिथिलेश को देंगे और इल्जाम लगाएंगे सुमन पर। हाँ, उसके बाद अंशुमन से तो बाद में भी निपट लेंगे हम। हमारा शक सही निकला। बड़े पापा हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ हमने उनके कमरे में माइक्रोफोन लगा दिया था, वरना तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, अगर वो शेर है तो हम सवा शेर। अब हम वही करेंगे जो नाना जी ने हमसे कहा था। दुश्मन की रणनीति उसी पर इस्तेमाल करके उसके सारे नापाक इरादे को मात देंगे।